रामपुर गांव की ये सुबह कुछ खास थी। चारों तरफ लहलहाते खेत, मानो धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। पगडंडी पर चलते हुए होरी के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। वो अपनी उस जमीन की ओर देख रहा था जिसे लोग बंजर कहते थे, पर आज वही जमीन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वाह रे मालिक, तेरी लीला भी अपरंपार है। बरसों इस मिट्टी में पसीना बहाया, फावड़ा चलाया, तब जाकर आज ये दिन आया है। अब बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी और छोटे का शहर के बड़े स्कूल में दाखिला कराऊंगा। बस एक बार वो हाईवे वाली बात पक्की हो जाए। अरे गजाधर भाई, आओ आओ, देखो तो आज कुदरत कितनी मेहरबान है। सुना तुमने, हाईवे वाली जमीन का मुआवजा मिलने वाला है। अब हमारे दिन फिरने वाले हैं यार। अरे होरी भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। मिठाई खिलाओ, आखिर बचपन के लंगोटिया यार हैं हम। मिठाई? इसके नसीब में तो अब सूखी रोटियां भी नहीं बचेंगी। ये गवार होरी, जिसे हल पकड़ना नहीं आता, वो आज करोड़ों का मालिक बनेगा। और मैं बस इसकी कामयाबी पर तालियां बजाता रहूं? नहीं, ये जमीन, ये पैसा, ये रसूख, सब मेरा होना चाहिए। एक बार ये कागज मेरे हाथ लग जाए, फिर देखूंगा कैसे ये शहर में कोठी बनवाता है। मैं शहर जाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा और इस होरी को अपने ही खेत में मजदूर बना दूंगा। बस आज रात का खेल बाकी है। होरी भाई देख, आजकल सरकारी अफसर बड़े घूसखोर होते हैं। तू एक काम कर, मैंने शहर के एक बड़े वकील से बात की है। वो तेरी जमीन का दाम दोगुना करवा देगा। बस रात को एक अर्जी पर अंगूठा लगाना होगा। अरे मेरे यार, तू है ना मेरे साथ, तो मुझे फिक्र नहीं है। तू सब संभाल लेना। भाई देखो, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। अब तू ही देखना ये सब। आओ चलो घर चलते हैं। होरी बेचारा सीधा सादा अपने मक्कार दोस्त पर पूरा विश्वास करता था, लेकिन गजाधर के मन में एक अलग ही खेल चल रहा था। वो नहीं चाहता था कि होरी सफल हो, और इसीलिए उसने एक प्लान तैयार कर लिया था जिसे वो रात में अंजाम देने वाला था। रात में गजाधर हाथ में कोई कागज लेकर होरी के घर की ओर आता है। होरी भाई, सोने की तैयारी चल रही है क्या? अब ये काम निपटाकर ही सोना। अरे गजाधर, क्या हो गया? कौन सा काम निपटाना है? अरे वही हाईवे वाली जमीन वाला काम। बताया था ना कि मैंने शहर के एक बड़े वकील से बात की है। वो तेरी जमीन का दाम दुगना करवा देगा। जल्दी कर होरी, लाइट वैसे ही कटी है। बस यहां नीचे दबा के अंगूठा लगा दे। देर हुई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। भाई तू कह रहा है तो ठीक ही होगा। ले, ये लग गई छाप। अब तो सब ठीक है ना? हाँ भाई, अब तो सब बहुत ठीक हो गया। अब तू आराम से सो जा। सुबह होते ही नजारा बदला हुआ था। पंचायत लगी थी। मुखिया जी ने होरी और गजाधर दोनों को बुलाया था, क्योंकि गजाधर ने सुबह होते ही दावा कर दिया कि होरी की जमीन अब उसकी है। होरी, गजाधर का कहना है कि उसने तुमसे जमीन खरीद ली है। क्या ये सच है? क्या? नहीं मुखिया जी, इसने तो कहा था कि सरकारी अर्जी है। फिर ये कैसे हो गया? अरे राम राम, गजाधर तो इसका बचपन का यार था। ऐसा गंदा काम। हाय दैया, कलयुग आ गया भाई। अब तो अपने साए पर भी भरोसा नहीं रहा। अरे गजाधर, डूब मर।
जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया तूने। चुप रहो सब। कानून कागज देखता है, आंसू नहीं। ये देखो अंगूठा, अब ये जमीन मेरी है और होरी यहां से दफा हो जाए। लेकिन गजाधर ये नहीं जानता था कि सच्चाई की जीत तो होकर रहती है और झूठ फरेब को हारना ही पड़ता है। अंजाम वही हुआ जिसके बारे में गजाधर ने सोचा भी नहीं था। रुको मुखिया जी, गजाधर ने चालाकी तो बहुत की, पर वो भूल गया कि गांव का हर कोना अब जाग रहा है। बेटा मोबाइल ला। होरी का बेटा मोबाइल लेकर आता है और मोबाइल पर वीडियो चलाता है। वीडियो में गजाधर की साफ आवाज आती है। अरे अंगूठा लगा होरी, एक बार तूने इस पर छाप लगा दी, फिर ये जमीन मेरी और तू सड़क पर। गजाधर, तूने ना सिर्फ कानून तोड़ा है बल्कि इस मिट्टी की मर्यादा भी गिराई है। पुलिस बाहर खड़ी है, ले जाओ इसे। गजाधर, तूने तो सोचा था कि तू जीत गया, पर तू हार गया भाई। तूने जमीन के चक्कर में अपना सबसे पुराना यार खो दिया। गजाधर को पुलिस ले गई और होरी की जमीन बच गई। पर उस दिन पूरे रामपुर गांव ने सीख लिया कि दुश्मन से लड़ना आसान है, पर आस्तीन के सांप से बचना बहुत मुश्किल। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ।